दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी अड्डा को। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा था, वैदिक गणित से विभिन्न संक्रियाएं, जिसमें अपन ने योग संक्रिया देखी थी। योग संक्रिया में हमने सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण और सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण शून्यार्थ संख्या का प्रयोग करके किया था। उसके बाद हमने व्यंकलन भी सीख लिया था। व्यंकलन हमने सिर्फ सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण और परम मित्र अंक की सहायता से किया था। ठीक है, ये दोनों मेथड मैंने आपको करवा दिए थे। आज का जो टॉपिक आने वाला है वो आपका वैदिक गणित में आपका आने वाला गुणन संक्रियाओं का। ठीक है, ये वाला टॉपिक आपके आने वाला है। ठीक, तो गुणन संक्रियाओं के लिए बहुत सारे मेथड आपके वैदिक गणित में आपको मिल जाएंगे। क्लास टेंथ की मैं बात कर रहा हूं, उसमें आपकी 1.1 की बात कर रहा हूं, जिसमें गुणन मेथड आएगा। क्या आएगा? गुणन का करना सिखाएंगे, आपको गुणन करना ही पड़ेगा। और उसमें गुणन करने के कई मेथड आपको दिए गए हैं। ठीक है, उनमें आपको 5 मेथड दिए हुए हैं। सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण, सूत्र एकान्यूनन पूर्वेण, सूत्र निखिलम विधि, सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक और 5वां सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक प्लस विनुकुलम प्रयोग। ठीक है, ये पांचों मेथड द्वारा आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं और एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, एक नंबर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज का जो अपना जो वीडियो रहने वाला है वो सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण द्वारा गुणा कैसे किया जाता है उस पे आधारित रहेगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना मेथड सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण। ठीक है, अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण द्वारा गुणन। ठीक है, हमने 1.1 स्टार्ट कर रखी है। कक्षा 10 की 1.1 चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने योग सीख चुके हैं और व्यवकलन यानी बाकी या माइनस करना सीख चुके हैं। और आज का अपना टॉपिक है गुणन, जिसमें अपन 5 मेथड पढ़ने वाले हैं। और पहला मेथड है सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण। ठीक है, तो सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण को स्टार्ट करने से पहले आपको 2-4 बातें याद रखनी पड़ती हैं कि कौन कौन सी कब अपन सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला मेथड है वो आपको वो जो बात याद रखनी है वो है चरम अंक की। ठीक है, चरम अंक, नाम से पता चल गया होगा अंतिम अंक या चरम अंक। ठीक है, तो मैंने कहा 247 है, इसमें चरम अंक कौन सा होगा? तो ये जो 7 आपके सामने मैंने लिखा है ना, ये आपका चरम अंक होगा। ठीक है, 7 क्या होगा? चरम अंक होगा। तो यहाँ पे जो बाकी बच गए 2 और 4 वो क्या होंगे? निखिलम अंक। क्या होंगे? निखिलम। ये एक विधि भी चलेगी आगे अपने, निखिलम विधि, निखिलम अंक होंगे। बहुत इजी विधि है ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सूत्र एकाधिकरण की ही बात कर रहा हूं। सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण में अपन गुणन कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूं। इसमें चरम अंक क्या होता है वो मैंने बताया है कि लास्ट का अंतिम अंक। कई बार अपन चरम अंक 2 अंकों को भी ले सकते हैं और 3 अंकों को भी ले सकते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या में 3 अंकों भी ले सकते हैं। तो ये था आपकी चरम अंक की बात और आपके निखिलम अंक की बात। अब अपन चलते हैं अगले टॉपिक पे कि गुणन करने के लिए क्या क्या नियम आपको याद रखने हैं कि कौन कौन संख्या से गुणन अपन कर सकते हैं। गुणन की शर्तें क्या हैं? गुणन की शर्तें बच्चों याद रखना, हम हर गुणा को अपन सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण द्वारा संभव नहीं है। अपन हर गुणा को सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण से गुणा नहीं कर सकते। तो फिर कौन से कर सकते हैं? तो इसमें पहली बात याद रखने की है, समान अंक होने चाहिए। समान अंकों वाली संख्या, समान अंकों वाली संख्याओं को, मतलब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने ये कहा कि आपको गुणा 2 अंकों में करना है। जैसे मान लीजिए मैंने 48 को और इंटू किया 42 से, तो इसमें भी 2 अंक हैं और इसमें भी क्या है? संख्या में 2 अंक है। तो ये दोनों पक्षों में दो अंकों वाली संख्या से गुणा कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 अंक हो जाएं तो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप इसका इंटू आप कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो 3 अंक हैं। ठीक है, इसमें भी 3 अंक और इसमें भी 3 अंक, यानी ये गुणा संभव है। तो गुणन की शर्तें में पहली शर्त क्या हो गई? समान अंक होने चाहिए। क्या अंक है ना, वो दोनों समान होने चाहिए। अगर 3 अंकों की संख्या तो इधर भी 3 अंक की होनी चाहिए, इधर वाली 2 अंक की है तो इधर वाली भी 2 अंक की होनी चाहिए। ये तो थी पहली शर्त। इसकी दूसरी शर्त क्या है? इसकी दूसरी शर्त है ये कि अगर आप गुणा कर रहे हो तो चरम अंकों का योग, चरम अंकों का योग। चलिए मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, थोड़ा सा यहां से ये हटा देता हूं। चरम अंकों का योग, क्या चरम, ये चरम लिखा मैंने, चरम अंकों का योग कितना होना चाहिए? सभी को बताया, वेरी गुड, 10 होना चाहिए।
या फिर 10 की घात। अब यहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 10 की घात का मतलब क्या होता है, यानी या तो 10 होना चाहिए, या 100 होना चाहिए, या 1000 होनी चाहिए। ठीक है, चरम अंकों का योग या तो 10 होना चाहिए, ज्यादातर अपन 10 पे डिपेंड है, या फिर हाईएस्ट 100 तक जाएंगे, ज्यादा बड़े इंटू अपन नहीं करने वाले। तो चरम अंकों का योग 10 या 10 की घात में होनी चाहिए, पहली शर्त तो ये हो गई। दूसरी शर्त इसकी क्या कह रहा है, अब बच गया क्या, निखिलम अंक, क्या निखिलम अंक समान होने चाहिए। निखिलम अंक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ये तीनों शर्तें आपको याद रखनी है। समान अंकों वाली संख्या होनी चाहिए, यानी इधर 2 अंक हैं, वाम पक्ष में 2 अंक हैं, तो दक्षिण पक्ष में भी 2 अंक वाली संख्या का इंटू कराएंगे। अगर वाम पक्ष में 3 अंकों वाली अंक संख्या से है तो यहाँ पे भी 3 अंकों वाली संख्या से इंटू अपने करवाएंगे। फिर चरम अंकों का योग 10 होना चाहिए या उसकी घात में होना चाहिए। तीसरा रूल क्या है, निखिलम अंक समान होने चाहिए, यानी यहाँ पे मैंने लिखा था एग्जाम्पल 48 को 42 से इंटू करवा देते, 48 इंटू 42, तो यहाँ पे मैंने देखा था 8 और 2 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, और बाकी के निखिलम अंक 4 और 4 है, तो ये दोनों समान है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता देता हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिख देता हूं मार्कर से, कि आपके पास एक क्वेश्चन है 46 को इंटू करना है 44 से, तो क्या ये निखिलम सूत्र एकाधिकेन पूर्णांक द्वारा इंटू हो सकता है या नहीं हो सकता, पर तो उसकी जांच करते हैं। तो इसमें पहली शर्त तो थी दोनों में समान होनी चाहिए, तो समान है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। चलिए अब चरम अंक को मिलाते हैं। यहाँ पे चरम अंक कितना है, 6 है, और यहाँ पे 4 है। 6 और 4 कितना होता है बच्चों, 10 हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, अपन कर सकते हैं। फिर तीसरी शर्त थी कि शेष निखिलम अंक, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, ये भी समान है। ठीक है, निखिलम अंक भी क्या है, निखिलम अंक समान, तो ये इंटू हो सकता है। निखिलम अंक भी समान है, चरम अंकों का योग 10 हो रहा है, दोनों पक्षों में 2-2 अंकों की ही संख्या है। तो चलिए इसका मेथड क्या है, कैसे करेंगे इसको, तो इसको हर सॉल्यूशन इसका कैसे किया जाएगा। सबसे पहले अपन को इसको दो पक्ष बनाने हैं, एक इधर वाला हो जाएगा वाम पक्ष ये वाला, और इधर वाला हो जाएगा आपका दक्षिण पक्ष। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, इधर वाला आपका वाम पक्ष है और उधर वाला आपका दक्षिण पक्ष है। ठीक है, और यहां पे आपको दक्षिण पक्ष में चरम अंकों का इंटू कर देना, यानी ये 6 और ये 4, इन दोनों का इंटू आपको यहां पे कर देना है। समझ में आ रहा ना आपको ये, और यहां पे चरम अंकों के बाद जो निखिलम अंक बच गए, यहां पे भी 4, दोनों समान है ना, तो यहां पे आपको एकाधिक का चिन्ह लगा देना, यानी एक अधिक कर देना, एक ज्यादा कर देना है। 4 थे तो 4 5 कर देना, एक अधिक कर देना, यानी एकाधिक का नाम ही एक अधिक है। तो यानी चरम अंकों का योग 6 इंटू 4 इधर लिख दिया, और 4 जो थे ना उसमें एक अंक में एकाधिक कर दिया, दोनों समान होंगे 4 और 4, तभी तो ये गुणा संभव है। अब बहुत इजी हो जाएगा, 4 को 5 से इंटू कर देंगे 20, 6 को 4 से इंटू कर देंगे 24। अब एक बात याद में रखना कि वाम पक्ष दक्षिण पक्ष में अंक कितने रखने हैं। तो योग अगर 10 हो रहा है, योग अगर कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, तो 2 अंक रखेंगे। योग अगर 100 हो रहा है, योग अगर कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, तो 4 अंक रखेंगे। ठीक है, तो यहां पे 2 अंक हैं कि नहीं है, क्योंकि योग कितना हो रहा है, यहाँ पे योग हो रहा है 10, इसलिए अपन को 2 अंक रखने थे और 2 अंक ही हैं, तो सीधा सीधा ये लाइन हटा देंगे बीच में से, तो 2024 का आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूं, एक सॉल्यूशन और करवा देता हूं। जैसे आपको मैंने कहा 43 को इंटू करना है 47 से, तो कैसे करेंगे। देखिए 3 और 7 कितने हो रहे हैं, योग कितना हो रहा है, यहाँ पे 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और निखिलम अंक समान है कि नहीं है, निखिलम अंक पता चल गया होगा, लास्ट वाले दोनों ये जो बच गए अंक वाले शेष अंक, तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, 5, और इधर 3 को और 7 को इंटू कर देना है। समझ में आ रहा है ना ये कैसे लिखा मैंने, 4 और 4 थे तो एक अधिक कर दिया, 4 इंटू 5, 3 को 7 से, 4 को 5 इंटू किया 20, 7 को 3 से इंटू किया 21, बीच वाली लाइन को हटा देंगे, और ये आपका करेक्ट जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2021। बिल्कुल करेक्ट है, समझ में आपको आ गया होगा, बिल्कुल इजी है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसमें 3 अंकों की संख्या है आपके पास हो जाए मान लीजिए, तो 3 अंकों वाली एक संख्या का इंटू अपन सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए लिख देता हूं मैं एक एग्जाम्पल, ये है
586 को 514 से इंटू करवा देता हूं मैं, ठीक है। 586 इंटू 514, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 6 और 4 10 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों अंक है ना, इनका योग ये निकलम अंक समान नहीं होंगे, इसलिए अपन दो दो अंकों को लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पे चरम अंकों का योग, चरम अंकों का योग कितना हो रहा है? 100 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले ये देख लो। 86 और 14 कितने हो रहे हैं? 100। यानी ये एक शर्त को पूरा कर रहा है। पहली शर्त, एक शर्त को पहले ही पूरा कर चुका है कि ये तीनों अंक समान है, इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, दोनों पक्षों में अंकों की संख्या समान है, ठीक है। फिर दूसरी शर्त है कि चरम अंकों का योग या तो 10 होना चाहिए, 10 की घात यानी 100,000 ही होने चाहिए। तो यहाँ पे चरम अंक ये दोनों ले लेंगे, यहाँ पे चरम अंक ये दोनों ले लेंगे, इनका योग कितना हो रहा है? 100। तो ये भी सही हो गया। और फिर तीसरी शर्त है कि निखिलम अंक समान होने चाहिए, तो यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी क्या है? 5। तो इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी लाइन अपन खेलेंगे। 5 आगे बताओ क्या आएगा? 6 आएगा। और यहाँ पे 86 को 14 से इंटू करवा देंगे, ठीक। तो यहाँ पे 5 को 6 इंटू करने पे कितना आ जाएगा? 30। और यहाँ 86 को इससे आप इंटू करके देख लेना, तो वो इंटू आपका आएगा 1204। रफ में कहीं पे भी आप ये इंटू कर लेना, 86 को 14 से इंटू रफ में करके ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आगा 1204 आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि अंकों का योग कितना हो रहा है? 100 हो रहा है, तो दक्षिण पक्ष में कितने अंक होंगे? 4 अंक रखेंगे। कितने अंक रखेंगे अपन? 4 अंक। पहले से ही 4 अंक है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 30 तो ये था, और 1204 इधर वाला आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको बताया है। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन होने वाला है। चलिए अपन पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन अपन एक ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने ये मैंने अभी आपको समझाया था, और ये आपकी पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन आपका आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूं, हाँ ये रहा। 103 को इंटू करना है 197 का। पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन कहां से लिया मैंने, तो ये मैंने आपकी 10th क्लास में चैप्टर 1.1 का एक्सरसाइज या क्वेश्चन नंबर आपका लिया है, ये 6 वाला, जिसमें लिखा है गुणा कीजिए सूत्र एकाधिकन पूर्णांक द्वारा, ठीक है। छठा क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले कैसे करना है, यहाँ पे एग्जाम में कैसे करके आना वो भी बता देता हूं। तो यहाँ पे आपको संकेत लिख देना है, इधर आपको क्या लिख देना है? संकेत। वैसे ये लिख दिया अच्छा लगता है। तो चरम अंकों का योग 100 ले लेते हैं। चरम अंकों का योग कितना लेना पड़ेगा आपको? देखो 03 प्लस 97 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चरम अंकों का योग 100 हो गया। शेष निखिलम अंक समान, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, शेष निखिलम अंक समान, ठीक। और वैसे से 3-3 अंक हैं, तो ये गुणा संभव हो पाएगा। अब कैसे करते हैं ये गुणा, ध्यान से देखिएगा। ये सबसे पहले हमने एक लाइन खींची, इसमें ये दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष। यहाँ पे एक बात और भी लिखनी है, आपको इंक्लूड करनी है। वो क्या करनी है? क्या? दक्षिण पक्ष में कितने अंक? 4 अंक। कारण क्योंकि योग है वो 100 हो रहा है, मैंने कहा 100 हो रहा तो 4 यानी 2 0 है ना, तो 4 अंक रखने हैं। चलिए कैसे लिखेंगे, इधर कैसे लिखेंगे ये बताइए मेरे को। तो इधर लिखेंगे 03 इंटू 97, और इधर लिखेंगे अपन 1 इंटू 2। ये 2 कहां से आ गया? 2 आ गया इस 1 का एकाधिक करने पे। मैंने बताया ना कि निखिलम अंक जो है उनमें एकाधिक कर देना है एक पक्ष में, और यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 1 को 2 से इंटू करेंगे 2, और यहाँ पे 03 को 97 को 3 से इंटू करा सकते हैं अपन, ये होगा 291, ठीक। शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये इंटू आप करके ले आना, ठीक है। आप रफ में कहीं पर भी आप करके ला सकते हो। अब बात यहाँ पे हमने कहा कि 4 अंक रखने हैं, लेकिन भाई साहब यहाँ पे तो 3 ही अंक है, इसलिए अपन अपनी तरफ से यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब ये 4 अंक हो जाएंगे, और बीच वाली लाइन को हटा देंगे। तो ये होगा आपका 20,291। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो समझ में आया। ये मैंने क्लास 10th की 1.1 चैप्टर का 6वां क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। 103 को 197 से इंटू करना था और ये मैंने आपको करवा दिया है। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, जरूर समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट में मेरे को पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूं, ये वाला 5वां क्वेश्चन है आपकी 10th क्लास की 1.1 का 5th क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं। यहाँ पे क्या करना है, देखो 31 तो है ही, तो यहाँ पे कोई ना कोई पंगा है। तो पहले मैं 1/5 को 5/6 से जोड़ के देखता हूँ कि कितना हो रहा है। तो 1 हो रहा है। अगर 1 भी हो रहा है ना तो भी अपन एकाधिक से कर सकते हैं। कैसे? वही लाइन खींचेंगे, 31 को अपन इंटू करेंगे 32 से, 1/6 प्लस इंटू 5/6। चलिए, तो यहाँ पे आप ये 31 को 32 से इंटू करके लाओगे, तो 31 को 32 इंटू जब आप करके लाओगे ना तो वो होगा 992, और इधर का जो इंटू आप करोगे वो होगा 5 को 1 से इंटू किया 5, 6 को 6 से इंटू किया 36। ठीक है, फिर क्या करना है, 992 सही 5/36। ठीक है, तो ये आप इधर आप लिखना चाहो संकेत तो लिखते रहना। संकेत में आपको क्या लिखना है, ठीक है, चरम अंकों का योग, चरम अंकों का योग कितना हो रहा है, 1/6 प्लस 5/6 इज इक्वल टू 1, और शेष निखिलम अंक समान। रही बात थर्ड की तो आपको इसमें कुछ नहीं लिखना और ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। चलिए, आज का टॉपिक मैं यहीं खत्म करता हूँ। चलिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और नए मेथड के साथ, और बहुत ईजी मेथड हैं। आपको मैं 1 बाय 1 एक एक टॉपिक में 10th क्लास का करवाता जा रहा हूँ। इसलिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करते रहें, और कमेंट भी करें, और ज्यादा से ज्यादा इस पे लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई विधि के साथ। तब तक के लिए राम राम।